प्रिया एवन कोचिंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए अच्छे तरीके से ज्ञात करने के लिए हमें 12th क्लास की केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में आपको बहुत ईजिली तरीके से और ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मल चार्ज ऑन an atom in a species is called oxidation state और oxidation number। स्पीसी का मतलब क्या होता है? स्पीसी का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल में हो सकता है, रेडिकल में हो सकता है, आयन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो हमने स्पीसी का मतलब समझ लिया। इसका मतलब क्या है कि एटम में जो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। फिर मैं एक बार दोहराती हूँ कि एटम में जो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉन है। सिंपल वे में कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज हो जाता है? जब शिफ्ट होता है तो -1, और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है? +1। ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट होता है। तो हम सबका मतलब समझ गए। एक जो हमारा टर्म है वो है फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज क्या है? इन अ कोवैलेंट bond assign -1 to more electronegative atom and +1 to less electronegative atom। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का मतलब है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसके लिए हमको क्या साइन यूज करना? -1, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसके लिए हमें साइन क्या यूज करना है? +1। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं H2O है, इसमें एक बॉन्ड और इसमें एक बॉन्ड है, राइट। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हम लोग सब लोग जानते हैं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इस पर क्या होगा? फॉर्मल चार्ज क्या होगा? इस पर +1, और इस पर क्या हो जाएगा? -1। हाइड्रोजन पर भी फॉर्मल चार्ज क्या होगा? +1, और ऑक्सीजन पर क्या होगा? -1। ये जो एटम है शिफ्ट हो जा रहा है दोनों ऑक्सीजन की तरफ। इसमें भी जो इसके लिए ऑक्सीजन का एक पहले से ही है, और हाइड्रोजन का भी किस में शिफ्ट हो रहा है? ऑक्सीजन में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ये क्या है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला से X निकालकर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और दूसरा विधि जो है स्ट्रक्चर विधि है। ठीक है,
स्ट्रक्चर फॉर्मूला से बहुत बार मिस्टेक होगा, एक बार नहीं बहुत बार मिस्टेक होगा, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 100% गारंटी है कि सही होगा। किस विधि से? स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर से क्या होगा? 100% सही होगा। Structure is the only guarantee the way the exact oxidation state oxidation number. Structure is the only correct answer. Okay? जरूरी नहीं है कि हम लोग सबका स्ट्रक्चर याद हो, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से बताती हूँ, उसके बाद फॉर्मूला से बताऊंगी और फॉर्मूला में कहाँ गलती होता है उसको जल्दी कैसे ठीक करें वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर से बताती हूँ, ठीक है? एक इसका फॉर्मूला है SO2 का, SO2 का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है? इसका फॉर्मूला SO2 का। इसमें ऑक्सीजन और सल्फर में कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है? इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है एलिमेंट, वो सबको पता होगा, क्या होगा? फ्लोरीन। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन सेम होता है, ठीक है? उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और लास्ट में हाइड्रोजन होता है, ठीक है? एक क्या है? ऑर्डर है किसका? इलेक्ट्रोनिगेटिव का, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? सल्फर है। तो कौन इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है? सबको दिखाई दे रहा है। इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? ऑक्सीजन, और लास्ट में क्या है? सल्फर, ठीक है? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है उसको कौन सा साइन से इंडिकेट करना है? -1 से मैं बताई थी फॉर्मल चार्ज में, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग यूज? -2। तो इस पर क्या चार्ज हो जाएगा? +2। इसमें भी 2 बॉन्ड है, अगर एक रहता तो यहाँ पर -1 हो जाता, यहाँ पर +1, लेकिन 2 बॉन्ड है इसलिए -2 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। तो सल्फर पर मेरा जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है? सल्फर पर फॉर्मल चार्ज है मेरा +4, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +4, राइट? एक और हम लोग बनाते हैं, सल्फर इन H2SO4। सल्फर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। हमें स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है? और 100% सही होगा कि सही होगा, ठीक है? सल्फर जो है, कौन इसमें ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एलिमेंट? ऑक्सीजन है, सिंपल। तो ऑक्सीजन पर 2 है, ठीक है? इसलिए -2 लगेगा, 2 बॉन्ड है ना, तो एक के लिए -1, एक के -2 हो गया। तो सल्फर पर क्या हो जाएगा? +2। ऑक्सीजन पर क्या होगा? -1, तो सल्फर पर क्या हो जाएगा? +1। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? -2, तो सल्फर पर कितना हो जाएगा? +2। फिर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? क्योंकि ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए सिर्फ क्या लिखना है? -1। अगर 2 बॉन्ड रहता है तो -2 लिख देते, ठीक है? तो -1 लिखेंगे, तो सल्फर पर क्या हो जाएगा? +1। अब हाइड्रोजन पर क्या होगा? +1, तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? -, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन ऑक्सीजन, ओके? हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा? +1, तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? -1। यानी सल्फर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का है वो कितना है? 2, 3, 4, 5 और एक 6, क्या है? 6। यानी सल्फर इन H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का है वो कितना है? +6 है। कितना है? +6। और ऑक्सीजन का देख लेते हैं, -1, -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी, -2 यहाँ पर भी है, -1, -1, -2 है,
हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1 है। किसी का भी पूछे तो इजीली हम लोग बना सकते हैं। ऑक्सीजन का हर जगह क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सल्फर का क्या होगा +6 और हाइड्रोजन का क्या होगा +1। हर जगह वेरिएबल है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया है और ऑक्सीजन का इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है +4, यानी एग्जैक्ट नहीं है कि सब में इसका +6 ही आएगा, ठीक है। सब में डिफरेंट बदलते रहेगा, कोई में +6, कोई में +4, कोई में +5 आएगा। सल्फर इन H2S में हमें क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए हमें। तो या इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। सल्फर और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी पहचान हमें करनी आनी चाहिए। तो सबको सिंपल सा है कि हाइड्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, प्लस में लिख देंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा सल्फर। तो इसके लिए +1 लिखे चार्ज, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा -1। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके लिए हमें -1 लिखना है और जो मोर पॉजिटिव है उसके लिए +1 मैंने पहले बता दिया। हाइड्रोजन यहाँ है तो +1 इसके लिए होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। यानी सल्फर पर फॉर्मल चार्ज कितना है -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा -2 और हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4, इसका नाम क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। तो KMnO4 का हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, K डबल बॉन्ड O, इसको मैं बड़ा बना देती हूँ, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और हो जाएगा KO। डबल बॉन्ड O जुड़े रहेगा, फिर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसके बाद O 2 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, उसके बाद K रहेगा। तो मैग्नीज में और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 है बॉन्ड इसलिए -2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है तो इस यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। इस बॉन्ड के लिए भी ये 2 बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे और मैग्नीज का क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब इसके लिए अब मेरा सबका काम हो गया। अब ऑक्सीजन का आया, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 क्योंकि एक बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पर क्या होगा पोटेशियम जो है पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम पर +1। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना है 2 4 6 1 7। मैग्नीज का फॉर्मल चार्ज क्या है 7, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +7। और ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग कितना फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पर भी -2 -2 यहाँ पर -2। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2 और पोटेशियम का क्या हो जाएगा +1। मैग्नीज का हमारा जो +7 है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का -2 और पोटेशियम का +1 आ गया। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैग्नीज कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, तो D ग्रुप का है, 3D का ग्रुप का है एलिमेंट। तो इन थर्ड ग्रुप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। यानी जो D ब्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है मैग्नीज का होता है, कितना होता है +7।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4, H3PO3, H3PO2, PS3। ये 12th क्लास में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड में पढ़ना है इसको, ठीक है। तो बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। H3PO4, H3PO4, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। P हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर OH, हम लोग चेक कर लेते हैं। O4 है तो 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन की क्या है, 3 है तो 1 2 3 हो गया। ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब किसका बनाना है, H3PO3 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। P लिख देंगे, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH और H। चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, सही है। अब देखते हैं H3PO2 का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। P डबल बॉन्ड OH और H। यहाँ पर चेक करते हैं, O2 है, 1 2 हो गया, O2 है तो हो गया 2, और H3 है तो 1 2 3 हो गया। अब हम लोग लास्ट क्या बचा है, PS3 का बनाना। P H अब यहाँ बनाते हैं। फॉस्फोरस से ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है बॉन्ड इसलिए -2, तो फॉस्फोरस पर क्या हो जाएगा +2। ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए -1 हो जाएगा, तो फॉस्फोरस पर क्या चार्ज हो जाएगा +1। यहाँ पर भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो -1 हो जाएगा, तो फॉस्फोरस पर क्या हो जाएगा +1। ऑक्सीजन यहाँ पर भी -1 से जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोरस पर क्या हो जाएगा +1। अब इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए यहाँ पर भी -1 लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। यहाँ पर भी -1 होगा, +1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। हाइड्रोजन के लिए +1, तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा -1। सबका हम लोग कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फॉस्फोरस का, 2 1 3 4 5 +5 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5। ऑक्सीजन का देख लेते हैं हम लोग, -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी, 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ आते हैं ऑक्सीजन फॉस्फोरस, तो वही बात, ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए -2 होगा, तो फॉस्फोरस पर क्या हो जाएगा +2। इस बॉन्ड के लिए हो गया। अब इस बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। यहाँ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, -1 +1, और ये क्या है, हाइड्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है फॉस्फोरस के अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और फॉस्फोरस पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन, तो उस अवस्था में फॉस्फोरस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए -1 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -1, हाइड्रोजन के लिए +1 और ऑक्सीजन के लिए -1। अब चेक करते हैं, 2 2 3 4 में से 1 चल जाएगा, कितना हो गया +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3, क्योंकि 2 1 3 1 4 हो गया, उसमें से 1 चल जाएगा तो +3 हो गया। ऑक्सीजन का हर जगह 2 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 1 है। अब आते हैं H3PO2 में। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए -2 +2, ऑक्सीजन के लिए -1, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, बताई थी यहाँ पर मैं कि हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस अवस्था में यहाँ पर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा +1, तो इस पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो फॉस्फोरस का देखते हैं, यहाँ पर 2 1 3 में से 2 चल जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। 3 में से 2 चल जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देखते हैं, फॉस्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन, तो फॉस्फोरस से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
इसलिए इस पर +1, इस बॉन्ड के लिए तो इस पर -1, इसके लिए +1 तो इस पर -1, इसके लिए +1 तो इसके लिए -1। तो फास्फोरस का कितना फॉर्मल चार्ज है फास्फोरस पर? -3, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -3। यस, फास्फोरस कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फास्फोरस का जो कंपाउंड है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पर इसका आया है +5, यहाँ +3, +1, -3 आया है। यानी जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फास्फोरस का एक जैसा नहीं आता, वेरिएबल होता है। अब हम लोग ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो खुद से खुद का एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, और फास्फोरस फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, फास्फोरस ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्या है? क्लोरीन है। तो इस पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। क्यों? यहाँ पर क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो आकर्षित करता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका भी 0 हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। ऑक्सीजन का भी 0 हो जाएगा। फास्फोरस से फास्फोरस है तो दोनों क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। 0, इस बॉन्ड के लिए 0, इस बॉन्ड के लिए 0, सब कितना आ गया? 0। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर एलिमेंट जो है खुद से खुद का बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। मोस्ट ऑर्डिनरी फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें भी वैसे ही होगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? Cl 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 और Cl। तो हमें अब क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताई थी इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऑर्डर में कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन सबसे पहले था और नाइट्रोजन इसके बाद में था। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। फोन F, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या होता है? सेम होता है। तो कौन सबसे ज़्यादा इसमें है? ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन क्या है? बाद में, यानी कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या लिखना है? -2, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा। अगर एक बॉन्ड के साथ जुड़ता तो यहाँ पर -1 ही होता, तो इस पर क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इस पर क्या साइन होगा? -2, तो इस पर क्या हो जाएगा? +2। यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर क्या आ गया मेरा? +4, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2, तो कार्बन पर क्या हो जाएगा? +2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है। मैं बता चुकी हूँ, अगर एक बॉन्ड बनाता तो यहाँ पर -1 ही होता, 2 बॉन्ड बना रहा है तो -2, तो इस पर क्या हो जाएगा? +2। तो कार्बन पर कितना चार्ज हो गया? फॉर्मल चार्ज +4, तो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर मेरा कितना आ गया? +4। अब कार्बन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक बॉन्ड बना रहा है ना, इसलिए -1 होगा, ये क्या हो जाएगा? +1। क्लोरीन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन है, तो इस पर -1 चार्ज होगा, इस पर +1 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं, इस पर -1 हो तो इस पर +1, इस पर भी -1 हो जाएगा, +1, इस पर भी -1 +1, कितना हुआ? 1 2 3 4। इसमें भी क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका नाइट्रोजन का हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही हो, ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। नाइट्रोजन इन
NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसमें क्या है, हाइड्रोजन मोर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ऐसे हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नाइट्रोजन क्या होगा, कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए -1 इस पर हो जाएगा। इस बॉन्ड के लिए इस पर क्या हो जाएगा, +1, इस बॉन्ड के लिए इस पर क्या हो जाएगा, +1, इस पर क्या हो जाएगा, -1, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस पर भी -1 हो जाएगा। अब टोटल में नाइट्रोजन का कितना फॉर्मल चार्ज है, -1 -1 -1 यानी -3। तो नाइट्रोजन का कितना क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया, -3 आया। यानी हर कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन, दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। एक क्या है, कंपाउंड है और इसका एक साल्ट है, ठीक। तो हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, और ये इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 में जेई के मेंस में और नीट में एग्जाम पूछा था, ठीक है। बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर ये हम लोग फार्मूला से बनाएंगे तो 100% है कि गलत होगा फार्मूला से, इसलिए स्ट्रक्चर इज द ओनली करेक्ट आंसर। बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सल्फर यहाँ पर भी लिखेंगे, 4 सल्फर है तो हमें 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर -2 और सल्फर पर क्या होगा, +2। इसमें 2 बॉन्ड है इसलिए -2, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर जो एलिमेंट है खुद से खुद का बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0। यहाँ पर आते हैं तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, -2, तो सल्फर पर क्या हो जाएगा, +2। इसके लिए भी -2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +2। और ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड से जुड़ रहा है इसलिए -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। इसके लिए हाइड्रोजन को बना लेते हैं -1, तो हाइड्रोजन पर +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए +1, तो इस पर -1 हो जाएगा। इसके साथ भी बनाएगा तो -1 और ये क्या हो जाएगा, +1। अब देखते हैं सल्फर मेरा कितना है, 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4। अब गिनना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए +2 +1 +2, ठीक है। 2 2 4 1 5, यहाँ पर क्या मेरा आया, +5। इस सल्फर के लिए क्या आया, 0। इस सल्फर के लिए क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस सल्फर के लिए क्या आया, 2 2 4 और 1 5, +5 आया, 4 1 5, हाँ +5 आया। तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5 और 0। अगर एग्जाम में पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों करेक्ट आंसर है, 5 भी होगा और 0 भी होगा। लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं एग्जाम में, वो देखने वाली बात है। अगर हम लोग फार्मूला से निकालते हैं तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। यहाँ पर कंसेप्ट में क्या बता रही हूँ, एवरेज का, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। यहाँ पर सल्फर लिख देंगे सबको, +5, सल्फर का 4 एटम है तो +5 प्लस लिखना जरूरी नहीं, 0 + 0 + 5 बाई कितना हुआ, 1 2 3 4 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 10/4 यानी 5/2। अगर फार्मूला से निकालते तो मेरा कितना था, 5/2, जो कि बिल्कुल इनकॉरेक्ट है, गलत है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर से बनाए तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर हमको मिल गया। इसलिए फार्मूला जो है
फॉर्मूला में बहुत बार आप लोग को मिस्टेक होगा, एक बार नहीं बहुत बार मिस्टेक होता है, इसलिए स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही अच्छा मेथड है। इसी तरह हम लोग इसका साइड का भी बना सकते हैं। Na2 है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, Na कर देना है, +1 यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पर भी क्या कर देना है, Na कर देना है, यहाँ पर भी +1 ही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन के अच्छा नाइट्रोजन। एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्रोमीन इन Br3O8। स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। ऑक्सीजन 8 है इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन 8 लिखना है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, ठीक। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ब्रोमीन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो डबल बॉन्ड, इसलिए इसके लिए -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, इसके लिए -2 तो +2 हो जाएगा। अब ब्रोमीन ब्रोमीन खुद में बॉन्ड बनाएगा तो 0 हो जाएगा इसके लिए। अब यहाँ आते हैं सेकंड में, इसके लिए -2 तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 तो +2 हो जाएगा, और ब्रोमीन ब्रोमीन खुद से बॉन्ड बनाएगा तो 0 दोनों पर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर -2, इसके लिए +2 हम लोग लिख देंगे, इसके लिए -2 तो यहाँ पर +2, और ऑक्सीजन के लिए -2 तो यहाँ पर +2। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट सबका ज्ञात करते हैं। ब्रोमीन का कितना एटम है, 3 एटम है, ब्रोमीन का 3 एटम है, लिख देंगे हम लोग ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, +2 +2 +2, इसका क्या है +6। इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 और +2 +4, और इस वाले ब्रोमीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना होगा +2 +2 +2 यानी +6। अब हम लोग एक टर्म यूज किए थे एवरेज, तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज +6 +4 +6/3 16/3। अगर एवरेज टर्म पूछ दिया तो आंसर क्या हमारा होगा 16/3। अगर क्वेश्चन में एवरेज नहीं दिया हुआ है तो या तो इसका आंसर +6 होगा या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +4, दोनों में से कोई हो गया। अगर एवरेज पूछा तो 16/3 होगा। अगर एग्जाम में 16/3 बनाते हैं तो जो कि इनकॉरेक्ट है, ठीक है, तो 6 या 4 इसका आंसर होगा। आज के वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कल मैं अगला वीडियो में बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि फार्मूला से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर याद हो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी फार्मूला से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना है। अगर फार्मूले में गलती हो जाए तो उसे कैसे जल्दी से ठीक करना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।